बहुत पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य अमन, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को पढ़ लेने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए चाल चल रहा है। राज्य में फैली अजीब शिकायतें एक दिन अकबर के पास दूर दूर के इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कोई कहता मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई कहता मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, कोई कहता न्याय बिकने लगा है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे राज्य में लोग अब सच और झूठ को अपने फायदे के अनुसार तोलने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, जब तराजू गलत हाथों में चला जाए तो न्याय भी डगमगाने लगता है। अकबर की बड़ी घोषणा अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। जो भी व्यक्ति समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह 7 दिन बाद दरबार में आए। हर मामले का न्याय खुले दरबार में होगा। यह सुनते ही राज्य भर से लोग आगरा आने लगे। 3 अजीब मामले 7वें दिन दरबार लोगों से भर गया। पहला मामला, कुम्हार और सेठ एक कुम्हार रोता हुआ आया। जहां पनाह, इस सेठ ने मुझसे 100 घड़े लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए। सेठ बोला, मैंने पैसे दे दिए थे, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम दोनों यमुना किनारे आना। अगले दिन सेठ नहीं आया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जो सच बोलता है उसे डर नहीं लगता। सेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरा मामला, 2 भाइयों की लड़ाई। 2 भाई आए। एक बोला, पिता की सारी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, आधी मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज रात तुम दोनों खेत में सोना। सुबह एक भाई थका हुआ था, दूसरा आराम से। बीरबल ने कहा, जो जमीन का मालिक होता है वही उसकी रखवाली करता है। न्याय हो गया। तीसरा मामला, सबसे चतुर चोर एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, इसे आजाद कर दो। दरबार चौंक गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति महल का कीमती कंगन चुराते पकड़ा गया। बीरबल बोले, जो सच नहीं बोलता वह खुद को ही फंसा देता है। दरबारियों का घमंड। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो राजा हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल हर बार खुद को ही सही साबित करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे कठिन परीक्षा अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा न्याय करना होगा जिसमें कोई बोले नहीं लेकिन सच्चाई सामने आ जाए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों बक्सों में सच है, झूठ है और लालच है। जो व्यक्ति सही बक्सा चुनेगा वही सच्चा होगा। दरबारियों को बुलाया गया। जो लालच में था उसने भारी बक्सा चुना। जो डर में था उसने बीच वाला। एक गरीब वृद्ध ने हल्का बक्सा चुना। उसमें लिखा था, मैं सच हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अकबर की आंखें खुली। अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, समझ से चलता है। घमंडी दरबारी शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय वही है जिसमें डर और लालच ना हो। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद को सबसे ऊपर न माने। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। आगरा की गलियों में रौनक थी। दरबार में विद्वानों की चर्चा होती थी और बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उस समय दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पिछले कुछ महीनों से अकबर के राज्य में छोटी छोटी लेकिन रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी निर्दोष व्यापारी पर चोरी का आरोप लग जाता, कभी कोई अमीर आदमी बिना कारण जेल पहुंच जाता और कभी कोई अपराधी सबूतों के होते हुए भी छूट जाता। अकबर परेशान थे। अगर न्याय ही डगमगा जाए, अकबर ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा,
तो राज्य सोने का होकर भी खोखला हो जाता है। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। एक सुबह दरबार में एक अजनबी फकीर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तोहफा आपके लिए है। इसे 3 सवालों वाला आईना कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, आईना, इसमें क्या विशेष है? फकीर बोला, यह आईना सच नहीं दिखाता, यह इंसान के सोचने का तरीका दिखाता है। बीरबल की आंखें चमक उठी। फकीर ने आगे कहा, जो भी इसमें देखता है उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर वह ईमानदार हुआ तो आईना शांत रहता है, अगर नहीं तो वही व्यक्ति अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। यह कहकर फकीर ने आईना रखा और बिना किसी इनाम के चला गया। पहला प्रयोग अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग इस आईने को देखें। एक एक करके मंत्री आगे आए। आईने में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन हर व्यक्ति आईने एक से हटते ही बेचैन सा हो जाता। एक मंत्री का हाथ कांपने लगा, दूसरे का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, आईना किसी जादू से ज्यादा मन का खेल लगता है। पहला सवाल, दोष किसका? अगले दिन एक मुकदमा आया। एक गरीब बढ़ई पर आरोप था कि उसने महल के लिए बनाए गए दरवाजे में जानबूझकर कमजोरी रखी, जिससे नुकसान हुआ। बढ़ई रोते हुए बोला, मैं निर्दोष हूं हुजूर। अकबर ने कहा, इसे आईने के सामने खड़ा किया जाए। जैसे ही बढ़ई ने आईने में देखा, दरबार में गूंजती हुई आवाज आई, दोष किसका है? बढ़ई कांप गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर दोष है तो मेरा है, मैंने काम जल्दी में किया। आईना शांत रहा। बीरबल मुस्कुराए। जांच हुई तो पता चला बढ़ई ने गलती मानी थी, पर जानबूझकर नहीं की थी। उसे सजा नहीं मिली, बल्कि मेहनत से सुधार का मौका दिया गया। दूसरा सवाल, लाभ किसे? अब एक अमीर सर्राफ आया जिस पर सोना छुपाने का आरोप था। वह आत्मविश्वास से आईने के सामने खड़ा हुआ। आवाज आई, लाभ किसे हुआ? सर्राफ बोला, मुझे क्या लाभ, मैं तो ईमानदार हूं। तभी आईने की सतह धुंधली हो गई। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यहीं रोकिए। जांच में पता चला कि सर्राफ ने चोरी तो नहीं की थी, लेकिन दूसरों को फंसाकर फायदा जरूर उठाया था। उसे कड़ी सजा मिली। तीसरा सवाल, अगर तुम राजा होते। कुछ दिन बाद अकबर ने स्वयं आईने में देखने का निश्चय किया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चिंतित होकर कहा, जहां पनाह, यह आवश्यक नहीं। अकबर बोले, अगर राजा खुद सवालों से डरे तो प्रजा क्या सीखेगी? अकबर आईने के सामने खड़े हुए। आवाज आई, अगर तुम राजा होते तो क्या हमेशा सही निर्णय लेते? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं हर निर्णय में सच ढूंढने की कोशिश जरूर करता। आईना शांत रहा। बीरबल ने सिर झुका लिया। असली परीक्षा कुछ दिनों बाद एक बड़ा मामला आया। अकबर के प्रिय सेनापति पर गुप्त साजिश का आरोप लगा। सबूत अधूरे थे। दरबार बढ़ गया। अकबर असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार आईना नहीं, आपका विवेक निर्णय करे। अकबर ने रात भर सोचा। सुबह उन्होंने जांच का आदेश दिया। बिना आईने के सच सामने आया। सेनापति निर्दोष था। आईने का अंत अगले दिन अकबर ने आईना मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, यह आईना हमें सोचने की शक्ति सिखा गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। आईना राजकोष में नहीं, बल्कि एक स्कूल को दे दिया गया, जहां बच्चे सवाल करना सीखें, डरना नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब राज्य सच में मजबूत है। कहानी की सीख असली न्याय जादू से नहीं, विवेक से होता है। सवाल आईना नहीं पूछता, हमारा मन पूछता है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया।
वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा, बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा। इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा, बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा, अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़गे थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहांपनाह, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता। सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों, तभी सच्चा राजा बनता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कुछ नया मनोरंजन चाहिए था। अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, आज मुझे ऐसा कोई मजेदार खेल दिखाओ जिससे मेरे दरबार के लोग हंसी से लौटपोट हो जाएं। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके दरबार में हर कोई बहुत चालाक है, लेकिन आज मैं एक मजेदार परीक्षा लेता हूं। जो सबसे चतुर होगा उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, क्या परीक्षा है? बिरबल ने दरबार में एक साफ और चमकदार टोपियां रखवाई और कहा, हर दरबारी को यह टोपियां पहननी होंगी, लेकिन इस टोपियां में एक रहस्य छुपा है। जो इसे पहनेगा वह सिर्फ अपनी बुद्धि से इसका राज खोल सकता है। सभी दरबारी टोपियां पहनने लगे और हंसी खुशी में झूमने लगे। लेकिन एक दरबारी जो बहुत अहंकारी था, उसने सोचा, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं इस खेल को सबसे पहले सुलझा लूंगा। बिरबल ने कहा, अब जो भी बताएगा कि टोपियां में रहस्य क्या है, वही जीत जाएगा।
लेकिन याद रखो, इसे देखने के लिए ध्यान और धैर्य चाहिए। सभी दरबारी टोपियों को ध्यान से देखने लगे, लेकिन कोई भी रहस्य नहीं समझ पाया। फिर बिरबल धीरे से टोपियाओं में से छोटा सा आईना निकाल लाए। बिरबल ने कहा, दरबारियों, रहस्य यह है कि यह टोपियां सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाने के लिए बनाई गई है। कोई भी इसे पहने और सच्ची मुस्कान दिखाए, वही विजेता है। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर खुद हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बिरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे तो हम सभी हार गए। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बुद्धिमानी कभी कभी बड़े रहस्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और मुस्कान में छुपी होती है। उस दिन के बाद से अकबर का दरबार और भी खुशहाल और हंसमुख बन गया। सभी दरबारी बिरबल की चतुराई के कायल हो गए और इस तरह एक साधारण टोपियाओं भी दरबार में सबसे मजेदार कहानी बन गई।